जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। श्री गीता जी में श्री कृष्ण का वाक्य है कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, 4 प्रकार के जीव मेरा भजन करते हैं, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानी भक्त। और इसी के साथ भगवान ने ये भी कहा है कि इनमें से जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरी आत्मा जैसा है, मुझे अतिशय प्रिय। प्रश्न है कि कौन है ज्ञानी? क्या होता है ज्ञान? क्या सब कुछ जान लेना ज्ञान है? शायद नहीं। ज्ञानी वो नहीं है जो सब जानता हो। ज्ञानी वो है कि जिसके प्रश्न समाप्त हो गए हों, जिसे अब कुछ और जानने की इच्छा न रही हो, जिसे कुछ और जानने की आवश्यकता न रही हो। इस समग्र अस्तित्व का जो एकमात्र परम सत्य है, जिसे श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण कहकर द्योतित करती है, तुलसी अपने राम कहते हैं, जो उस परम सत्य को जानकर तृप्त हो गया हो, जिसे अब न जानना हो न जानने की कोई इच्छा हो। मुझे लगता है ज्ञानी वो है जो जानने योग्य तथ्य को, जो जानने योग्य सत्य को जानकर तृप्त हो गया हो। और कहीं श्री नारद जी भी भक्ति सूत्र में भक्ति का यही लक्षण बताते हैं कि यल्लब्ध्वा पमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। तो ज्ञानी वो है जिसे अब कुछ जानने की इच्छा ना हो, और ज्ञान वो है कि जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानने की इच्छा आकांक्षा न रहे। पर ये यात्रा आरंभ होती है कहाँ से? जिज्ञासा से। ब्रह्म सूत्र का प्रथम पाद, प्रथम वाक्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो बड़ी स्वस्थ स्थिति है अगर साधक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो। प्रश्न अच्छा नहीं है, जिज्ञासा अच्छी है। जिज्ञासा उसके मन में उठना स्वाभाविक है जो साधन के पथ पर आगे बढ़ेगा। प्रश्न के अनेक कारण हो सकते हैं। तो आज आप और मैं इस यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। यहाँ साधकों की जिज्ञासा का संवाद से समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सदा सदा यही रीति रही है कि साधक के मन की जिज्ञासा का जब भी समाधान मिला है, सत्संग से ही मिला है, सद्विचार से ही मिला है, सच्चिंतन से ही मिला है। तो आज आप और मैं आरंभ करने जा रहे हैं इस यात्रा का संवाद से समाधान की ओर। मैंने 2 दिन पहले निवेदन किया था कि आप चाहे तो अपनी जिज्ञासा मेरे पास में भेज सकते हैं, और 1 दिन के अंदर मेरे पास लगभग 1000 के करीब प्रश्न या जिज्ञासाएं आई। अब कुछ मैंने उसमें से चुनी हैं जो मुझे लगता है कि उत्तम हैं, और उसके जैसे प्रश्न बहुत लोगों के हो सकते हैं, उसके जैसी जिज्ञासाएं अन्य साधकों की भी हो सकती हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं यथामति उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक निवेदन मेरा आप सबसे ये है कि आप जब भी अपनी जिज्ञासा लिखें तो उसे कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें। इट शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 1000 जिज्ञासाएं मेरे पास में नित्य आती हैं और बहुत लंबे लंबे प्रश्न, किस प्रकार मैं पढ़ पाऊंगा और किस प्रकार उत्तर दे पाऊंगा। तो थोड़ा सा आप प्रयास करें कि आपका प्रश्न कम शब्दों में और एक सार्थक प्रश्न हो। तो हम आरंभ करते हैं। मुझे लगता है कि आरंभ श्री जी के नाम स्मरण से, श्री जी के नाम उच्चारण से ही होना चाहिए। एक बार आप वहाँ बैठे और मैं यहाँ बैठे, श्री जी का नाम उच्चारण कर लेते हैं और फिर इस यात्रा का आरंभ करते हैं। क्योंकि ये यात्रा अपने आप में यात्रा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जैसा मैंने संवाद के आरंभ में ही आपसे कहा कि जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी और भक्त, ऐसा भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के जो जीव हैं मुझे भजते हैं। इनमें ज्ञानी भक्त जो है वो मुझे अतिशय प्रिय है। पर मुझे लगता है कि ज्ञान का
इस यात्रा का आरंभ जिज्ञासा से ही होता है। जिज्ञासा स्वस्थ है, स्वाभाविक है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, जिज्ञासा का समाधान आप और मैं सच्चर्चा से, सच्चिंतन से पाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और भी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे कुछ अधिक जानता हूं या मेरे पास कोई विशेष उपलब्धि है या कोई अधिकार है। हाँ, इतना अवश्य है, गुरुजनों की कृपा से जितना मैंने संतों की वाणियों का, उनके शब्दों का चिंतन मनन किया है, उसी का आधार लेकर, जो संतों से प्रसाद पाया है उसी का आधार लेकर मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कुछ सेवा कर पाऊं। तो श्री जी का नाम उच्चारण करते हैं 2 क्षणों के लिए और फिर इस यात्रा का मंगलाचरण करते हैं। श्री राधा, 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 राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा, 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 राधा राधा। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति, श्री वृंदावनो विजयते, सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पहला प्रश्न आया है मेरे पास नई दिल्ली से। ये पूछना चाह रहे हैं मुझसे कि क्या प्रयास करूं कि श्री राधा माधव युगल की वो दिव्यतम सुंदरतम छवि मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। ब्रज के रसिकों के, ब्रज के रसिक संतों के पद शब्द सुनता भी हूँ, चिंतन भी करता हूँ, पर कुछ है जो फिर से मुझे इस पंच भौतिक जगत में, फिर से इस संसार में ले जाता है। किस प्रकार एक सीधा संबंध प्रभु से स्थापित किया जाए और किस प्रकार इस देह भाव को समाप्त किया जाए, किस प्रकार मन से भय, चिंता, ये रोग दूर हों। देखिए, आपने पूछा किस प्रकार श्री युगल की छवि मेरे हृदय में आए, क्योंकि बार बार मन जो है वो संसार की ओर चला जाता है। देखिए, ध्यान में, चिंतन में, भजन में, स्मरण में जब आप होते हैं, मन का बार बार संसार का स्पर्श करना, इसे विक्षेप कहते हैं। और इस विक्षेप का कारण है आपका मेरा पूर्वकृत कर्म। आपने मैंने जो किया है उसी के फलस्वरूप, उसी के परिणाम स्वरूप किसी साधक के जीवन में कम और किसी साधक के जीवन में बहुत अधिक ये मानसिक, ये वैचारिक और कभी कभी शारीरिक विक्षेप भी आते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे त्रिताप कहते हैं। आध्यात्मिक ताप होता है, आदि भौतिक ताप होता है, आदि दैविक ताप होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस आने वाले विक्षेप से घबराइए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम साधक की अवस्था में प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार एकाएक हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए, बिना किसी विक्षेप के भजन होना। ये तो भजन की सिद्ध अवस्था है और आप और मैं अभी साधक हैं। तो सजग रहिए, सावधान रहिए, मन के विक्षेप को देखिए, मन में आने वाले इस विक्षेप को देखिए, मन में आने वाले विक्षेप से सावधान भी रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि लेकिन मन में आने वाले विक्षेप से घबराइए मत। अब कोई पूछ सकता है कि साधक होने के नाते सावधान कैसे रहा जाए, किस प्रकार पता चले कि मैं सावधान हूँ। आपको नित्य प्रति इतना जरूर देखना है कि नित्य प्रति जब आप भजन, स्मरण, साधन जो भी आपका
नित्य कर्म है, जब भी आप उसे करने के लिए बैठते हैं, इतना अवश्य देखें कि आपके हृदय में वो आने वाला विक्षेप कम हो रहा है, उसकी गति कम हो रही है, उसकी तीव्रता कम हो रही है या बढ़ रही है। इन योर वर्ड्स, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द frequency of that disturbance which is again and again disturbing you. अगर उस विक्षेप की तीव्रता कम हो रही है तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चिंत होकर चलिए, विक्षेप से घबराइए मत। मैं फिर स्पष्ट करूं आपको, चित्त का विक्षेप रहित हो जाना ये तो सहज स्वरूप की प्राप्ति है, ये सिद्धावस्था है। और आप और मैं साधक हैं तो साधन काल में विक्षेप का आना स्वाभाविक है। इससे डरिए नहीं, इससे घबराइए नहीं, दृष्टा की भांति इसे देखिए, इस पर नजर रखिए, इस पर दृष्टि रखिए। ये अवश्य देखते रहिए कि इस विक्षेप की जो तीव्रता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टर्बेंस, इधर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इफ इट इज इंक्रीजिंग, then you should analyze yourself deeply. I used to say every time that for a sadhak, for a devotee, there should be an acid test every day. साधक के जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन साधक के जीवन में सतत आत्मचिंतन होना चाहिए, साधक के चिंतन में सतत आत्मविश्लेषण होना चाहिए। There should be self analysis, there should be an introspection every day. तो मन में आने वाले विक्षेप से घबराइए नहीं। आपने दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा कि श्री राधा माधव युगल से हाउ टू गेट अ स्ट्रेट कनेक्शन विथ राधा कृष्णा एंड व्हाट शुड आई डू टू रिमूव माय देह भाव। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग टू रिमूव योर देह भाव, क्योंकि ऐसा करने से आप सदा उस देह भाव के ही निकट बने रहेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि प्रिया प्रीतम से सीधा संबंध कैसे स्थापित किया जाए। मुझे लगता है कि हरिर नाम एव केवलम, ये सर्व संतों के द्वारा, सर्व अनुभव प्राप्त भक्तों के द्वारा ये प्रतिष्ठित, प्रकीर्तित और एक मान्य मत है। सब सयाने आपको एक मत मिलेंगे कि आज के युग में, आज के समय में प्रभु से सीधा संबंध स्थापित करने की एक ही विधि है कि जिह्वा पर सदा उनका नाम रहे। और इसके बाद आपने मुझसे पूछा कि उनकी छवि कैसे हृदय में आए। देखिए, हमारे महाप्रभु जी इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। नाम और ध्यान का बिल्कुल सीधा संबंध है। नाम और ध्यान बिल्कुल जुड़े हैं एक दूसरे से, क्योंकि शब्द की शक्ति बड़ी प्रामाणिक है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। आप तीर कमान कहिए अपने मुख से, एक क्षण में आपकी दृष्टि में तीर कमान का आकार उभर आएगा। आप जो शब्द कहते हैं, शब्द आपकी चेतना को वहीं ले जाता है, शब्द आपकी चेतना को खींच कर ले जाता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। इस सारे अस्तित्व में कोई नहीं नकार सकता शब्द की शक्ति को। मैं तो कई बार कहता हूं, संसार में भी एक मूर्ख व्यक्ति का साधारण सा शब्द आपको कभी कभी विचलित कर देता है। कोई व्यक्ति आपको चलते चलते अभद्र शब्द कह दे, निंदा कर दे कोई, तो थोड़ी देर के लिए मन अस्थिर हो जाता है, विचलित हो जाता है। एक साधारण से व्यक्ति के शब्द में इतनी शक्ति होती है, फिर अगर वो हरि नाम हो, अगर वो भगवान नाम हो, तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। अर्थात हे प्रभो, हे कृष्ण, आपने कलयुग में अपनी समस्त शक्तियां अपने नाम में भर दी हैं, समस्त शक्तियां, और कोई नियम भी नहीं रखा। कोई कभी भी जप सकता है, किसी भी स्थिति में जप सकता है, काल में, सुकाल में, आपातकाल में, किसी भी स्थिति में आप सतत भगवान नाम जप सकते हैं। नाम से जो यात्रा आरंभ होती है ना, आपने कहा कि किस प्रकार प्रिया प्रीतम की छवि हृदय में आए, इसमें मैं एक बात अपनी ओर से आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि एक बार पूरी शक्ति लगाकर केवल उनका नाम जपिए। नाम की कृपा से रूप हृदय में अपने आप स्फुरित होता है, और जैसे ही उर अंतर में रूप का प्रकाश होता है, अंधकार मिटता है, ये देहाध्यास स्वतः मिटता है। इसे मिटाने का प्रयास न करिएगा, क्योंकि जितना आप देहाध्यास को अपने प्रयास से मिटाने का प्रयास करेंगे, ये और गाढ़ा होता चला जाएगा।
इसीलिए ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये सहज निषेध की वृत्ति है। ऐसा बिल्कुल ना करिए। मैं कई बार कहता हूं, आप संसार को ना छोड़िए, आप अपनी शक्ति संसार को छोड़ने में न लगाइए, आप अपनी शक्ति प्रभु को पकड़ने में लगाइए। जिस दिन प्रभु पकड़ में आएंगे संसार छूट जाएगा। जिस दिन दीपक जलता है, जिस क्षण दीपक जलता है, अंधकार दूर हो जाता है। और अंधकार दूर करने का क्या तरीका है? आपने कहा देहाध्यास कैसे समाप्त हो। मैं कहता हूं ऐसा प्रश्न है ये कि आप पूछ रहे हैं कि कैसे मैं अंधेरा दूर करूं। अब आप अंधेरे को हाथ पकड़कर तो नहीं बाहर ले जा सकते ना। अंधेरा दूर करने की बड़ी सीधी सरल सी विधि है, दीपक जलाकर प्रकाश कर दिया जाए। और श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार। इस जिह्वा रूपी देहली पर आप भगवान नाम का दीपक जलाइए, बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। सीधा संबंध स्थापित करने के लिए नाम है। देहाध्यास समाप्त होगा जब नाम की कृपा से धीरे धीरे हृदय में नामी के रूप की स्फुरना होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामना। अगला प्रश्न आया है मेरे पास लखनऊ से, और आप पूछ रहे हैं कि एक व्यवसायी होने के नाते अपने साथ कार्यरत लोगों के प्रति दायित्व जिम्मेदारी होने के साथ साथ प्रभु भजन करना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। यद्यपि आपने कई बार बताया है, लेकिन जब भजन की ओर मन लगता है, कभी कभी बहुत लगता है, फिर कभी कर्तव्य की ओर ध्यान चला जाता है। ये दुविधा आपने खुद रची है। ये दुविधा प्रभु प्रदत्त नहीं है। ये इस दुविधा को रचने वाला कोई और नहीं है, आपका मन है। हमारे यहाँ सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक बात गांठ बांध लीजिए, प्रभु के विधान में कभी किसी के लिए दुख नहीं होता, किसी के लिए पीड़ा नहीं होती। जीवन में दुख, द्वंद्व, भ्रम ये आता है किससे? अपनी भूल से। भूल से भ्रम होता है, भ्रम भय की ओर ले जाता है। तो आपने स्वयं को व्यवसायी मान रखा है, इसलिए व्यवसाय आपका है। और जब व्यवसाय आपका है तो व्यवसाय से होने वाली सब चिंताएं भी आपकी होंगी। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात। क्यों व्यवसाय अपना मानते हैं? क्यों इस संसार में कुछ भी, किसी को भी अपना मानकर जीवन में भ्रम बढ़ाया जाए? एक बात क्यों नहीं मान लेते? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। मान लीजिए आप भी प्रभु के हैं, आपका व्यापार भी प्रभु का है, आपका संसार भी प्रभु का है, और प्रभु के नाते आप जो करते हैं वो सत्कर्म है, वो सेवा है। जब आप किसी वस्तु को प्रभु से अलग कर देते हैं तब भय का सृजन होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि यदि 5 मृत व्यक्तियों के साथ किसी को कुछ देर बैठने के लिए कह दिया जाए तो वो व्यक्ति भयभीत हो जाएगा, उसमें एक नकारात्मकता आने लगेगी। और यदि 5 जीवंत व्यक्तियों के साथ बैठने के लिए कहा जाए तो हो सकता है हंसते खेलते कब समय निकल जाए पता ही नहीं चले। क्या भेद है मृत व्यक्ति में और उस जीवित व्यक्ति में? दोनों की देह बिल्कुल एक सी है। क्या भेद है कि मृत व्यक्ति का भगवत संबंध टूट गया है। वो जो एक स्पंदन था उसके भीतर, वो जो शाश्वत चेतना से उसका जो संबंध था, वो संबंध टूट गया है। बस वो संबंध टूटने के कारण वहां इतना भय है, इतनी नकारात्मकता है, इतनी अपवित्रता है कि मृत देह को छू लेने के बाद भी हम स्नान करते हैं। आप भी अपने संसार में, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में, अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में जहां जहां आप भगवत संबंध अलग करेंगे, जहां जहां आप किसी स्थिति परिस्थिति को भगवान से अलग करके देखेंगे, प्रभु से अलग करके देखेंगे, वहां पर आप पाएंगे कि अब भय है, अब भ्रम है, अब चिंता है, अब क्लेश है। क्यों व्यापार को आपने अपना समझा? आप कहते हैं कि भजन का भी मन करता है, भजन का मन प्रभु का होने के नाते ही तो करता है। और मैंने तो कई बार कहा कि सत्य कभी खंड खंड नहीं आता जीवन में, भक्ति कभी आधी अधूरी नहीं आती। यही तो आज तक हमारी दुविधा रही,
यही आज तक हमारी दुविधा रही। ऐसे हजारों साधकों के प्रश्न मेरे पास अब तक आते रहे। आज भी जिज्ञासाओं में से कितनी जिज्ञासाएं ऐसी थी। चंडीगढ़ से मुझसे किसी ने पूछा है कि मन करता है कि अब मैं केवल भजन करूं। किसी माता या बहन ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि मेरा मन करता है कि मैं अब केवल भजन करूं। काम करने जाती हूं तो लगता है कि वाई आई एम वेस्टिंग माई 8 hours डेली। आई एम 33 years ओल्ड, मैरिड, फाइनेंशियली स्टेबल, हैव नो किड्स। चाहूँ तो पूरी तरीके से भजन कर सकती हूँ। अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, करिए। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि क्यों नहीं कर्म को सेवा बना दिया जाए। देखिए, इसका चिंतन करिएगा। व्यापार छोड़ देना सरल है, लेकिन व्यापार को प्रभु का मानकर स्वयं सेवक होकर और उस व्यापार का निर्वाह करना कठिन है, क्योंकि उसमें पल पल आपको सत्य की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। मेरी एक शिष्या है, डॉक्टर हैं, एंड शी इज अ सीनियर डॉक्टर। कुछ 6-8 महीना पहले वृंदावन के किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, किसी महात्मा ने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप सब छोड़कर आ जाती और यहीं पर आकर भजन करती। मान लीजिए वो आ जाती, और मान लीजिए सब डॉक्टर जीवन में एक निश्चित धन अर्जित कर लेने के बाद ये विचार करें कि भाई अब बहुत हो गया, आप चलकर भजन करते हैं। मान लीजिए सब लोग इस प्रकार का यदि विचार करने लगते, आपको नहीं लगता कि अगर आज जैसी स्थिति हो और न हो कोई डॉक्टर देखरेख करने वाला, तो कितना असंतुलन हो जाएगा समाज में? हो जाएगा। और कठिन है। मैं फिर आपसे कहूं, और बड़े विचार पूर्वक, मैं मनोयोग पूर्वक आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि व्यापार एक और करके, और बिल्कुल एक सीधा सा रास्ता कोई अलग सा चुन लेना बहुत सरल है। और एक सूचना मैं आपको और दे दूं, संसार का बाद भगवत कृपा के बिना नहीं होता, और भगवत कृपा इस बात का विचार नहीं करती कि आप यहां हैं या आप वहां हैं। प्रभु की कृपा हो तो कोई कारागार में पड़े रहकर भी भजन कर सकता है, और प्रभु की कृपा ना हो, गुरुजनों की कृपा ना हो, सतसंगति से प्राप्त विवेक ना हो, तो मंदिर में सतसंगति में बैठकर भी व्यक्ति केवल दोषों का संचय करता है। तो अपने मन से भ्रम निकालिए, आप अपने मन में बिल्कुल ये दुविधा न आने दीजिए। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। यदि आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, तो फिर प्रभु के नाते इस संसार का एक एक कण, मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत, मुझे ऐसे लगता है भक्त का ये जीवन होना चाहिए। मेरा विचार ये है, बाकी आप चिंतन कर सकते हैं इसका, पर मेरा विचार ये है भाई कि भक्त का यही जीवन हो जो प्रारब्ध से मिला है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते पराम। ये गीता में श्री कृष्ण का वाक्य है। आपको कर्म से, प्रारब्ध से जो मिला है, उस कर्म को सत्कर्म बनाइए, सच्चिंतन से, समर्पण के भाव से उस कर्म को सेवा बनाइए। आपके हाथ में जो साधन आया है उसको अधिक से अधिक बांट कर उसका सदुपयोग करने का प्रयास करिए। देखिए, जीवन में भक्ति की सुवास स्वतः प्रगाढ़ होती चली जाएगी। न रखिए अपने मन में कोई भ्रम कि ये संसार है और ये भजन है। ऐसा द्विविधा भरा मार्ग अपने जीवन में ना बनाइए। 2 मार्ग पर चलने वाला तो सदा कष्ट में रहता ही है। आपने मार्ग 2 किए हैं, इसीलिए ये भ्रम है, इसीलिए उलझन है। एक कर दीजिए इसे। जो भी है वो प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूं, और इसी नाते जो करता हूं वो प्रभु की सेवा का कार्य करता हूं। इतना अवश्य ध्यान रहे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार रहिए स्वयं के प्रति भी और प्रभु के प्रति भी। हाथ में आए साधन का सर्वाधिक सदुपयोग करिए, अपनी विद्या का सदुपयोग करिए। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ऐसा जीवन हो तो निश्चित जीव भगवत कृपा का पात्र बनता है। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कोई बैंगलोर से कि वैराग्य इज वन मेन टूल फॉर भक्त। By Vairagya, one should stand firm in his Nitya Niyam, but there is something called Vasana that comes as hindrance. क्या इस वासना को सतत नाम जप से नष्ट किया जा सकता है और क्या ये वासना इतनी शक्तिशाली है कि किसी साधक को सतपथ से गिरा सकती है? जी हाँ, भगवान गीता में अपने मुख से कह रहे हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
मेरे श्री हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ना जानऊ छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ये इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से जाने अनजाने आपने और मैंने ही इसे आहार दिया है, इसे पुष्ट किया है। देखिए, जब भोग का विचार मन में उठता है, जब किसी सुख भोग का विचार मन में उठता है, और यदि आप ये विचार करें कि यदि ये सुख मिल जाए, ये भोग हम भोग लें और उसके बाद तृप्ति हो जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। यदि एक if there is a so-called vasana inside with a certain frequency and you are trying to fulfilling it and you have fulfilled it once by hook and crook, by any way, then what you will find, what you will observe, that second time that vasana would come with a double frequency, with double power. जब आप वासना को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जलती हुई अग्नि में आपने घृत डाला हो। तो जन्म जन्मांतर से आपने और मैंने ही इस वासना को खिला पिलाकर इतना पुष्ट, इतना शक्तिशाली बनाया है कि आज ये जन्म जन्मांतर का जो अर्जित संस्कार है, आज ये हमको ही भजन के पथ से हिलाने में सक्षम है, समर्थ है। और ध्यान रखिए, वासना प्रबल है। बुद्धिमानी तो ये है, नीति तो ये कहती है कि अपने दुर्बल शत्रु को भी दुर्बल न समझा जाए, और फिर यहाँ तो शत्रु बहुत प्रबल है। इसीलिए संत कहते हैं, इसीलिए मैं भी बार बार निवेदन करता हूँ, साधक जो सदा सावधान रहे, सदा सजग रहे, सदा सावधान। दैट्स व्हाई आई सेड दैट यू वुड हैव टू कीप एन आई ऑन यू, और अपने पर दृष्टि आपको रखनी पड़ेगी, और वो भी कैसे? ईमानदारी से। You should have a crystal clear analysis of your capacities, of your personality inside out. आपको अपने व्यक्तित्व की भीतर बाहर की खबर खुद रखनी पड़ेगी। तो जैसा आपने पूछा कि क्या ये वासना इतनी शक्तिशाली होती है, ये कामना इतनी शक्तिशाली है कि साधक को भजन के पथ से गिरा सकती है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से इसको आहार आपने और मैंने ही दिया है। अब इसके बाद आपने पूछा कि यदि ये इतनी शक्तिशाली है तो कोई कैसे भजन के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलता रहे? भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी दिव्यता यही है, भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि एक तो इसमें भगवान का बल कार्य करता है, और दूसरा भक्त के अनेक दोष भी भगवान नहीं देखते। अनेक दोष भी भगवान अपनी कृपा से भूल जाते हैं, और बार बार भक्त गिरता है पर भगवान की कृपा उसे बार बार उठाती है। तो भक्ति का मार्ग हो तो फिर भगवान का बल है। एक भक्ति के मार्ग की दिव्यता ये है। तो ना तो वासना को दुर्बल समझा जाए, ये शक्तिशाली है, और सतत साधक को सावधान रहकर प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ में भगवान की कृपा का बल रखना चाहिए। भूल हो जाए कोई बात नहीं, भगवान की कृपा का विचार करके प्रभु से क्षमा याचना करिए। और क्षमा याचना का अर्थ ये होता है कि अगली बार उस भूल को न दोहराया जाए, भरसक प्रयास किया जाए कि वो भूल न दोहराई जाए। और आपने पूछा कि कैसे धोया जा सकता है इस वासना को, इस कामना को, तो नाम उपाय नीक है। प्रश्न कितने भी आ जाएं, लेकिन उत्तर तो कहीं ना कहीं एक ही है। हजारों बातें, लाखों सवाल, जवाब एक, और वो सिर्फ तुम। सतत नाम जप करके, सतत भगवान के रूप का चिंतन करके, सतत भगवान के और भक्त के विषय में श्रवण करके। श्रीमद् भागवत में इसका उत्तर भगवान ने स्वयं दिया है कि कान के मार्ग से मैं भीतर जाता हूँ। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः। जैसे जैसे मेरी कथा, जैसे जैसे मेरा गुण, जैसे जैसे मेरा नाम कान के मार्ग से भीतर जाता है, मैं धीरे धीरे वासना के मल को धो देता हूँ। और फिर भक्ति मार्ग पे तो भगवान की कृपा का बल है। पर एक बात मैं यहाँ जरूर निवेदन करूँ कि भगवान की कृपा का आधार लेकर जानबूझकर अपराध करना, ये भगवद अपराध है। नाम सब अपराधों को दूर करने में समर्थ है, उसी नाम का आधार लेकर अपराध करना ये नामा अपराध है। ऐसा करने वाला फिर सदा सदा के लिए अपना मन मैला कर बैठता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए भगवद विमुख हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। आई यूज्ड टू से, लाइफ इज लाइक अ बैटल फील्ड,
एंड यू आर अ सोल्जर। और एक योद्धा जब लड़ता है तो एक हाथ से तलवार चलाता है, एक हाथ से अपनी रक्षा करता है। साधना भी बिल्कुल ऐसा ही एक मार्ग है। जब भी करते चलिए आत्मचिंतन से सत्संग श्रवण से अपने अपने भाव की रक्षा भी करते चलिए, और एक हाथ से माला चलाते, सांसों की माला से नाम स्मरण करते, प्रभु की कृपा का विचार करते साधना के पथ पर आगे बढ़ते चलिए। बहुत बहुत शुभकामना। अगला प्रश्न मुझसे उदयपुर से किसी ने पूछा है। आपने पूछा है विशुद्ध सहचरी भाव क्या है, क्या इससे देह के नारी या पुरुष होने से कोई संबंध है? और दूसरा प्रश्न पूछा है आपने कि नाम ज्यादा संख्या में किया जाना चाहिए या ज्यादा भाव से किया जाना चाहिए। पहला प्रश्न आपने पूछा विशुद्ध सहचरी भाव क्या है, तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको कि YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर वृंदावन रस की चर्चा का श्रवण करना चाहिए। इस बार श्री यमुना जी के तट पर बड़े विस्तार से इसी भाव की चर्चा हुई। आपने पूछा कि क्या इससे देह के नारी या पुरुष होने से कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं। भाव जगत में, भक्ति के क्षेत्र में भाव का देह के आकार से, प्रकार से कोई संबंध नहीं है। इसका जाति से, कुल से कोई संबंध नहीं है। श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी यशोदा मैया का भाव धारण करके लाला को लाड़ लड़ाते हैं, बाल कृष्ण को अपनी गोद में खिलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस आचार्य वपु को धारण करके और गोपी के विरह भाव का आस्वादन करते हैं। तो भक्ति के भाव का देह के आकार से कोई लेना देना नहीं है। नारी है या पुरुष है, इससे भक्ति के भाव का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा नाम ज़्यादा संख्या में किया जाना चाहिए, ज़्यादा भाव से किया जाना चाहिए। देखिए, आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, वैसे जैसे नाम की रटन बढ़ती है, वैसे नाम में लौ लगती है, वैसे भाव भी अधिक होता चला जाता है। तो मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा संख्या में जपने से भावना प्रगाढ़ होगी। बार बार जब नाम रटेंगे तो नाम की शक्ति जागृत होती है, नाम का परमाणु सघन होता चला जाता है, तभी तो भाव की अवस्था में पहुंचा जाता है। एक ही बार नाम लेकर कैसे आप भाव की उस अवस्था में पहुंच सकते हैं? बी प्रैक्टिकल। जिस मैले कुचैले संसार में हम रहते हैं, जिस मैले कुचैले व्यवहार में हम रहते हैं, कैसे संभव है कि केवल 2 बार 4 बार आप नाम लें और सीधे नाम आपको भाव की उस अत्युच्च अवस्था तक ले जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जपते जपते ही भाव की स्थिति तक एक साधक, एक उपासक पहुंचता है। और संख्या की बात आपने की, तो मैं तो सदा कहता हूं कि संख्या की गणना के फेर में ना ही पढ़े तो अच्छा है। जहां तक हो सके ये प्रयास करिए, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम। और इससे ही मिलता जुलता सा एक प्रश्न मेरे पास और आया है किसी का, नई दिल्ली से। उन्होंने कहा कि सतत नाम जप करूं तो क्या नियम की माला रात्रि को करना आवश्यक है? यदि नहीं करूं तो अपराध बोध होता है, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, और ऐसा भी ठीक नहीं लगता कि केवल एक माला कर लूं और सतत नाम जप न करूं। देखिए, माला की आवश्यकता सबको एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई बिना माला के भी सहज जप कर सकता है, किसी को माला बड़ी सहायक हो सकती है, किसी के लिए माला बड़ी साधक हो सकती है। तो इस आग्रह में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। माला मार्ग है, माला साधन है, कहाँ तक? प्रभु के नाम स्मरण की सहज स्थिति तक पहुंचाने के लिए। बड़ी बात यह कि नाम जप हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि आपको लगता है कि दिन भर सहज में नाम जप होता चला जाता है, तो मुझे नहीं लगता उस स्थिति में कोई बहुत अधिक किसी आग्रह की आवश्यकता है। पर एक बात मैं यहाँ पर जरूर कह देना चाहूँगा कि बहुत बार सहज नाम जप की स्थिति में पहुँच जाने के बाद भी
पूर्व कर्मकृत या फिर वर्तमान के किसी कार्य, किसी परिस्थिति के कारण हमारे उस सहज जप में विक्षेप आ सकता है। तो वापस सहज जप की स्थिति में पहुंचने के लिए फिर से माला उठानी पड़ सकती है, फिर से कुछ दिन माला का आश्रय लिया जा सकता है। तो कोई विशेष ऐसा नियम नहीं है कि कब तक माला की जानी चाहिए, कौन कर सकता है कौन नहीं। बड़ी बात यह है कि चेतना सहज जप के निकट है कि नहीं। यदि है तो बिना माला के जपिए, नहीं है तो माला का आश्रय ले लीजिए। और जैसा मैंने कहा, कभी कभी भाई सहज जप की अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी कोई विक्षेप आता है, उस विक्षेप को दूर करने के लिए फिर से उठाई जा सकती है माला, फिर से कुछ देर के लिए नाम जपा जा सकता है। तो बड़ी बात यह है, नाम जप हो रहा है कि नहीं, आपको लगता है सहज में नाम जप होता है तो सहज रहिए, अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि न आने दीजिए, मन में किसी प्रकार का अपराध बोध न आने दीजिए, सहजता से नाम स्मरण करते रहिए। शुभकामना। अब एक प्रश्न आया है मेरे पास रांची से। आपने पूछा है कि आज पूरे देश पर संकट आया है, पूरा देश त्रस्त है, क्यों नहीं आ रहे भगवान बचाने के लिए? पूरा संसार जब काट काट कर खा रहा था निरीह प्राणियों को, कुचल रहा था मानवीय मूल्यों को अपने पैरों के नीचे, लोक लज्जा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार सबको मनुष्य ताक पर रखकर और पशु की भांति सुख भोग करने में लगा हुआ था, ये प्रश्न तब किसी ने क्यों नहीं पूछा? ये प्रश्न मुझसे बहुत लोग पूछ चुके कि क्यों नहीं आ रहे भगवान इस समय बचाने के लिए। यदि आज आपको भगवान के आने को लेकर मन में संशय हो रहा है, तो जब आपसे मुझसे अनीति हो रही थी, जब आपसे मुझसे अनाचार हो रहा था, जब आपसे मुझसे पाप हो रहा था, होता चला जा रहा था, हमने धर्म की मर्यादा, हमने सभ्यता, संस्कृति सबको छिन्न भिन्न कर दिया, ये प्रश्न तब हमारे मन में क्यों नहीं उठा? प्रकृति किसी की आलोचना नहीं सहती, प्रकृति अपनी गति से अपना कार्य करती है। आपने और मैंने प्रकृति से छेड़छाड़ की, एक बार नहीं अनेक बार की, और अनेक बार नहीं प्रत्येक बार की। आपने और मैंने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। अब अवसर है प्रकृति के उत्तर देने का। और मुझे लगता है कि कभी कभी जब शत्रु बहुत अधिक बलशाली हो तो समर्पण कर देना पड़ता है। शतरंज खेली होगी कभी आपने, हमेशा आगे बढ़ने वाला ही नहीं जीतता, कभी कभी अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। आज पीछे हट जाना चाहिए मनुष्य को, वहां से जहां वो अज्ञान के अंधकार में चलता चलता पहुंच गया। लौट कर आइए फिर से संतों की शरण में, लौट कर आइए फिर से भक्तों की शरण में, लौट कर आइए फिर से धर्म की शरण में, यदि चाहते हैं कि जीवन सुखी रहे, क्योंकि सुख का मूल धर्म है। अगला सवाल इन्हीं ने पूछा है कि बोला जा रहा है कि पैसा मंदिर बनाने के लिए नहीं देना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए देना चाहिए। देखिए ये कैसी मानवता है, ये कैसी मानव वृत्ति है। क्या अस्पताल समाज की उपलब्धि है? बताइए, आप बताइए, क्या अस्पताल समाज की उपलब्धि है? अस्पताल समाज की आवश्यकता हो सकता है, अस्पताल समाज की विवशता हो सकता है, लेकिन अस्पताल समाज की प्रसन्नता कभी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मंदिर देवाराधन का स्थान है, हमारे यहाँ मंदिर पवित्रता का प्रतीक है, हमारे यहाँ मंदिर नित्योत्सव का प्रतीक है, हमारे यहाँ मंदिर प्रसन्नता का, आह्लाद का प्रतीक है। मंदिर समाज की उपलब्धि है, अस्पताल नहीं। उपलब्धि ये है कि स्वस्थ समाज हो, अस्पताल की कम से कम आवश्यकता पड़े। मेरा मानना ये है। आगे निर्णय आप करिएगा। अगला प्रश्न मुझसे लुधियाना से किसी बहन ने पूछा है। आपने पूछा है कि ये कैसे पता चले कि ठाकुर जी की सेवा से जुड़ा कोई भाव हमारे मन में भजन की कृपा से आया है या मन की उच्छृंखलता का परिणाम है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। साधक को इतना विचार अवश्य रखना चाहिए अपने जीवन में कि मेरे मन में कोई भी आने वाली भावना कि कहीं मन की उच्छृंखलता तो नहीं। इसका उत्तर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि यदि मन की उच्छृंखलता के परिणाम स्वरूप कोई भाव आया है, पहली बार तो वो बहुत समय तक रहेगा नहीं, केवल आपको सुख देगा, किसी अन्य को कष्ट का कारण भी बन सकता है। मन की उच्छृंखलता से जो भाव मन में आता है वो केवल अपने लिए सुखद होता है और वो भी बड़ी थोड़ी सी देर के लिए, किसी अन्य के लिए वो कष्ट का भी कारण बन सकता है। लेकिन भजन की कृपा से
भजन की प्रगाढ़ता से मन में जो भाव आया है वो जीवन में स्थायी रहता है, स्थिर रहता है, सबके लिए सुखद रहता है। पर साधक होने के नाते, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, साधक होने के नाते इतना विचार सबको करना चाहिए कि मन में आने वाला कोई भी भाव प्रभु को या गुरुजनों को निवेदन करने योग्य है या नहीं। एक बात मैं आज की चर्चा के सार स्वरूप और निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो श्रेष्ठता की स्थिति है ये एकदम से जीवन में नहीं आती, धीरे धीरे जीवन में संयम साधा जाता है। इसलिए जो पहला प्रश्न मैंने लिया कि किस प्रकार वासना नष्ट की जाए, संयम से धीरे धीरे नियंत्रित किया जाता है इस ऊर्जा को, इस शक्ति को। तो हरि से लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। अगला एक छोटा सा प्रश्न और लेकर मैं आज के संवाद को विराम दूंगा और कुछ जिज्ञासाओं के साथ फिर कल आऊँगा। ये मुझसे पूछा है महम रोहतक से कि आपने कहा कि प्रेम देवता को त्याग की गंध निवेदन करनी चाहिए, क्या त्याग और वैराग्य एक ही है, और अगर अलग है तो दोनों की परिभाषा क्या है? त्याग में प्रयास है, त्याग प्रयास पूर्वक किया जाता है एक, और दूसरा त्याग वो होता है जो आपके हिस्से आया है सुख, जो आपके हिस्से आई है खुशी, पर आपने किसी और श्रेष्ठ कारण के लिए छोड़ दी अपने हिस्से की खुशी, छोड़ दिया अपने हिस्से का सुख, वो त्याग है। और वैराग्य किया नहीं जाता, वैराग्य अपने जीवन में भजन की कृपा से, भक्ति की कृपा से घटित होता है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि वासना को पूरा करने से वासना बढ़ती है, कामना को पूरा करने से कामना बढ़ती है, उसी प्रकार कामना का यदि विवेक पूर्वक त्याग कर दिया जाए तो वैराग्य उस त्याग के प्रसाद स्वरूप स्वयं प्राप्त होता है। तो आपने पूछा त्याग और वैराग्य अलग हैं? हाँ, वन इज कॉज एंड वन इज इफेक्ट। त्याग कारण है और वैराग्य उसका परिणाम है। और त्याग करने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक मिलता है सतसंगति से। क्योंकि बहुत बार व्यक्ति त्याग का अर्थ केवल संसार की विषय वस्तु को छोड़ना समझ लेता है। संसार की किसी वस्तु को छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है। आपके हिस्से जो सुख आया है, जो आपका अधिकार है, आप उसे भी सर्व के हित के लिए, आप उसे भी मानवता के हित के लिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, उसका नाम त्याग है। कुछ भी छोड़कर स्वयं को त्यागी कहलाना और फिर त्यागी कहलाकर संसार से अपनी पूजा कराना, इसका नाम त्याग नहीं है। त्याग मन की बड़ी सुंदर भावावस्था है, त्याग मन की बड़ी सुंदर स्थिति है कि आप अपने हिस्से आई खुशी को, आप अपने हिस्से के सुख को, आप अपने अधिकार को बड़ी विनम्रता पूर्वक जब सर्व के हित के लिए निवेदन करते हैं, इसका नाम त्याग है। और इस त्याग के परिणाम स्वरूप वैराग्य की जो दशा है, वैराग्य की जो स्थिति है, वो आपको जीवन में स्वतः प्राप्त होती है। इट्स एफर्टलेस। There is no effort in vairagya. There is an effort in त्याग, but there is no effort in vairagya. त्याग की कृपा से जीव की जो स्थिति है वो वैराग्य तक धीरे धीरे पहुंचती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर आऊँगा कुछ और जिज्ञासाओं के साथ, और आशा करता हूँ कि जो जिज्ञासाएं मैंने आज ली उसे कुछ समाधान आपका हुआ। मैं आगे भी ऐसा ही प्रयास करता रहूँगा, और इसी यात्रा में आगे चलते हुए, इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम भी प्रभु के चरणों के निकट पहुँचने का सतत प्रयास करते रहेंगे। श्री हरिवंश, प्रणाम।